यकीनन आप लोग ठीक होंगे और आपने मेरा लास्ट वाला लेक्चर जो है वो सुना होगा, जिसमें हमने लोकोमोशन इन जो है वो रेप्टेलियन की बात की थी कि रेप्टाइल के अंदर लोकोमोशन कैसे होती है, किस तरह फॉलो करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लोकोमोशन इन एयर। देखिए, जब बात एयर की आती है तो हम बर्ड्स की बात करते हैं कि परिंदों के अंदर लोकोमोशन कैसे होती है। आपने अक्सर परिंदों को देखा होगा, उनका जो स्केलेटन होता है, उनके जो पेक्टोरल मसल्स होते हैं, अगले जो हम फोरलिम्स कहते हैं या बाजू वाले जो मसल्स होते हैं, वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनके स्केलेटन में कुछ क्या आती हैं, वो मॉडिफिकेशंस होती हैं जो उन्हें इस काबिल करती हैं, अडॉप्ट करती हैं, इस काबिल करती हैं कि वो क्या कर सकें, वो लिफ्ट ले सकें और हवा के अंदर आसानी से क्या सकें, वो फ्लाई कर सकें। तो हमने देखना ये है कि उसके अंदर कौन कौन सी जो है वो मॉडिफिकेशन है, अडाप्टेशन है, और किस तरह वो जो है वो फ्लाइट को कंटिन्यू करते हैं। तो हम देखते हैं पहली बात के लोकोमोशन एयर की बात करते हैं। जैसे हमने बताया कि लोकोमोशन एयर के लिए क्या मौजूद है, वो बर्ड्स मौजूद है। अगर बर्ड को अगर आप गौर से करें, देखें, तो बर्ड की जो खासियत होती है वो ये होती है कि उसकी बॉडी जो है वो स्ट्रीम लाइन होती है, आगे से भी टैपरिंग यानी कि नोकीली, पीछे से भी क्या चीज, टैपरिंग यानी कि नोकीली इसकी बॉडी होती है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कौन कौन सी मॉडिफिकेशन होती है। पहली बात, इसमें स्केलेटन मॉडिफिकेशन है। वो क्या स्केलेटन मॉडिफिकेशन है कि इसके अंदर जो बोन्स होती हैं वो लाइट होती हैं। वो लाइट इस तरह होती हैं कि उनके अंदर बहुत सारी एयर स्पेसेस होती हैं। अब क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी एयर स्पेसेस होती हैं, इस एयर स्पेसेस की वजह से उनकी जो बोन होती है, परिंदों की जो हड्डियां होती हैं, उनके अंदर इतना मास नहीं इकट्ठा होता कि वो हैवी हो सके। क्योंकि लाइट होंगी तो उन्हें कैरी करना क्या होगा, वो आसान होगा। तो पहला ऐसा मॉडिफिकेशन ये होता है कि उनकी बोन जो है वो हल्की होती हैं एयर स्पेसेस की वजह से। दूसरा, हमने पहले भी बताया आपको कि उनके जो फोर लिम्स होते हैं, जिन्हें हम विंग्स कहते हैं, ये विंग्स क्या होते हैं, इनके पास जो मसल्स होते हैं, उन मसल्स को पेक्टोरल मसल्स कहते हैं। ये पेक्टोरल मसल बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लैपिंग करते हैं। परिंदा जब अपने परों को फड़फड़ाता है तो उसके लिए उसे एनर्जी चाहिए, मसल का मजबूत होना ज़रूरी है। तो उसके पेक्टोरल मसल्स क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो इस मजबूत होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो आसानी से जो है वो एयर के अंदर मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कील। अब कील को समझने से पहले थोड़ा सा आपने तवज्जो देनी है ताकि आपको समझ आए। जिस तरह हमारे यहाँ पर दरमियान में क्या होता है, स्टर्नम मौजूद होती है, इससे रिब्स चिपकी होती हैं। इस तरह परिंदों के अंदर क्या होता है, परिंदों के अंदर जो स्टर्नम होती है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली होती है, बाहर की तरफ निकलती है। कील कहते हैं, कश्ती रुमा कह लें या इसे डूम लाइक कह लें, ये बाहर की तरफ इस तरह निकला होता है। ये इसका पहला काम ये होता है कि परिंदे की जो स्टर्नम है बाहर की तरफ निकली हुई है, इसका पहला काम ये है कि ये क्या करेगी, ये जो मसल्स हैं उन्हें अटैच करने में मदद करेगी कील, स्टर्नम, मॉडिफाइड स्टर्नम, ठीक है ना। दूसरा इसका काम ये होता है कि ये फ्रिक्शन को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। इसलिए क्या होता है, उसकी जो स्टर्नम होती है वो क्या होती है, वो बाहर की तरफ निकली होती है, जिसे हम कहते हैं कि कील की शक्ल में मौजूद होती है मसल्स के अटैचमेंट के लिए। और जो एयर फ्रिक्शन होती है उसे कम करने के लिए ये इसमें मौजूद होती है। फिर इसके अलावा हमने देखा परिंदों को, तो परिंदों के ऊपर जो है वो क्या मौजूद होते हैं, फैदर मौजूद होते हैं। वो पर उसके ऊपर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इन परों के कुछ काम होते हैं। पहला काम ये होता है कि ये क्या करते हैं, बॉडी को वार्म करते हैं, हीट को निकलने नहीं देते। दूसरा काम ये होता है कि अपने अंदर एयर को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, इंसुलेटर के तौर पर काम करते हैं। और एयर को ट्रैप करने की वजह से इनका वजन पहले की निस्बत और क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये पहली बात बॉडी को वार्म भी करते हैं, एयर को ट्रैप भी करते हैं, साथ जो है ये रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। ये फ्रिक्शन को रिड्यूस भी करते हैं और ये एनर्जी पैदा करने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो बेसिकली ये इसके अंदर क्या होती है, मॉडिफिकेशन होती है। पहली बात, बॉडी कैसी है, स्ट्रीमलाइन होती है परिंदे की। दूसरी बात क्या आती है, बोन उसकी हलो होती है, खोखली होती है, लाइट इन वेट होती है, कील उसकी बाहर से निकली होती है, पेक्टोरल मसल या विंग्स जो है वो मजबूत होते हैं एनर्जी को पैदा करने के लिए। तो ये इसकी खासियत क्या होती है, ये पाई जाती है। अब हम जो मजीद देखते हैं तो फिर आता है हमारे पास टाइप ऑफ फ्लाइट, कि इसमें जो फ्लाइट होती है वो कितनी किस्म की है। अब परिंदे में जो फ्लाइट होती है वो बेसिकली दो किस्म की है। पहली फ्लाइट मौजूद होती है जिसे कहते हैं पैसिव फ्लाइट। इसे नाम दिया जाता है ग्लाइडिंग का भी, कि परिंदा हवा के अंदर क्या करता है, ग्लाइडिंग करता है। जैसे आपने देखे हो ग्लाइडर, पैराट्यूपर जो ग्लाइडर होते हैं वो मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, वो हवा के अंदर खुद को ग्लाइड करते हैं, मूव करते हैं, या एरोप्लेन जैसे एरोफाइल के जरिए मूव करता है। सेम इसके अंदर भी वैसे ही मौजूद होता है। तो परिंदा क्या करता है, परिंदा ग्लाइड करता है। विंग्स उसके जो मौजूद होते हैं वो एरोफाइल के तौर पे काम करते हैं। अब एरोफाइल क्या होता है, एरोफाइल का मतलब ये होता है कि विंग्स जो हैं वो इस तरह मूव करें कि जो एयर की स्ट्रीम है
एयर स्ट्रीम, जिस साइड पे एयर फ्लो कर रही है, विंग्स उसके साथ इस तरह एंगल बनाए कि ऊपर प्रेशर क्या हो जाए, वो कम हो जाए, नीचे प्रेशर क्या हो जाए, वो ज्यादा हो जाए, जिसकी वजह से परिंदे को क्या मिले, लिफ्ट मिले। इसी तरह जो जहाज के क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, उनके भी ऊपर क्या लगे होते हैं, एरोफॉइल लगे होते हैं, जो प्रेशर को इस तरह करते हैं ताकि जहाज को क्या मिल सके, ताकि एरोप्लेन को भी लिफ्ट मिल सके। तो विंग्स के एरोफॉइल के तौर पे काम करते हैं। एरोफॉइल क्या होता है, स्मूथ सर्फेस है विच मूव थ्रू एयर एट एंगल ऑफ एयर स्ट्रीम, जो उस एंगल से मूव करती है ताकि एयर स्ट्रीम के ऊपर प्रेशर क्या हो, वो कम हो जाए, नीचे प्रेशर क्या हो, ज्यादा हो। तो नीचे से प्रेशर क्या परिंदा क्या करे, ऊपर की तरफ उठाए, तो हम उसे कहते हैं कि ये ग्लाइडिंग या पैसिव मूवमेंट मौजूद होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एयर फ्लो करती है इन सच अ वे दैट द बर्ड लिफ्ट अपवर्ड। जैसे मैंने बताया कि एयर फ्लो इस तरह होता है कि परिंदे को खुद ब खुद लिफ्ट मिले और आसानी से वो ऊपर की तरफ चला जाए। तो इस फ्लाइट को कहा जाता है कि ये क्या है, ये है पैसिव फ्लाइट। फिर दूसरी फ्लाइट मौजूद होती है परिंदा के अंदर, जिसे एक्टिव फ्लाइट कहते हैं। एक्टिव फ्लाइट फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स, जिसमें परिंदा अपने परों को फड़फड़ाता है, वो कब करता है, जब उसे इनफ जो है वो लिफ्ट नहीं मिल रही, एयर लिफ्ट नहीं मिल रही, उसको इतनी लिफ्ट नहीं मिल रही कि हवा के अंदर क्या कर सके, वो आसानी से ग्लाइड कर सके। तो फिर उसे अपने विंग्स को बीट करना पड़ता है, फ्लैप करना पड़ता है, फड़फड़ाना पड़ता है, और वो फड़फड़ा कर फिर क्या करता है, वो फड़फड़ा कर जो है जब वो फ्लाइट करता है, तो हम इसे कहते हैं कि ये एक्टिव फ्लाइट मौजूद है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें वही मैकेनिज्म है कि एयर का फ्लो मैटर करता है, एंगल मैटर करता है, विंग का कितनी फ्लाइट पे जाना है, कितनी पे नहीं जाना, कौन सी हाइट पे जाना है, ये विंग का मैटर करता है। अब विंग इस तरह अपने आप को एंगल पर एडजस्ट करेगा कि उसके ऊपर जो है एयर फ्लो करे, तो उसका प्रेशर क्या हो, मिनिमम हो, और जब नीचे जो है वो क्या हो, वो इस तरह हो कि एयर का प्रेशर ज़्यादा हो ताकि हवा जो है इसे ऊपर की तरफ उठाए। तो विंग का जो एंगल है एयर स्ट्रीम के साथ या फ्लो ऑफ एयर के साथ, वो मैटर करता है। क्या करता है, वो मैटर करता है कि इस तरह क्या होता है, वो मूव करे कि ऊपर से हवा जो है मूव करे, तो ऊपर फ्लो जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, प्रेशर रिड्यूस हो जाए, नीचे फ्लो ज़्यादा हो जाए, प्रेशर क्या हो, इंक्रीज हो, और आसानी से उसे जो है वो लिफ्ट मिल जाए, बुलंदी मिल जाए, और वो बुलंदी पर चला जाए। इसीलिए परिंदे की फ्लाइट का ताल्लुक भी क्या होता है, वो एंगल होता है, एंगल ऑफ द विंग एंड एंगल ऑफ द फ्लो ऑफ द एयर, कि एयर के अंदर किस तरह एयर किस डायरेक्शन में फ्लो करे, किस एंगल पर करे। परिंदा ने वैसे ही खुद को क्या करना होता है, वो फ्लो कराना होता है और खुद को मूव कराना होता है। तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास है लोकोमोशन इन एयर। तो परिंदों के अंदर इस तरह जो है वो लोकोमोशन होती है, इस तरह उनकी जो है बॉडी जो है वो क्या होती है, मॉडिफाइड होती है उनका स्केलेटन। तो इस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो लोकोमोशन इन एयर की बात की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे लोकोमोशन इन मैमल। शुक्रिया।